हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिना भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का। पेपर नंबर ये 10 है। सेशन था आपका 22-24 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर अपनी तैयारी खुद से कर सकें। अब जो खुद से तैयारी नहीं कर सकते हैं उनको डाउट है तो मैं बता दूं 199 रुपए में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे हम लोग सजेशन कहते हैं। अब सजेशन तैयार कैसे होता है तो ये आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पर ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है यानी कि हाल के सालों में किस तरह के सवाल बने हैं उसके हिसाब से ये तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2022-24 के सेशन में। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे 22-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। बिना भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है और ये पेपर नंबर आपका क्या है 10। 2022-24 का सेशन, 3 घंटे का वक्त, 70 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। देखिए टोटल जो है आपको 5 सवालों का जवाब लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है, अनिवार्य है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है और हर एक सवाल जो है 2-2 अंकों का होगा। ठीक है, तो टोटल 7 सवालों का आपको जवाब लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में और 14 नंबर मिलेगा। व्हाट इज विलेज, ग्राम क्या है। अगला सवाल है व्हाट इज टाउन, कस्बा क्या है। फिर है उमलैंड यानी कि नगर देहात संबंध के बीच में आपको बताना है। फिर है हिंटरलैंड यानी कि पृष्ठ क्षेत्र प्रदेश से आप क्या समझते हैं। फिर है सिटी रीजन यानी कि नगर प्रदेश से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना था आपको। फिर है रूरल अर्बन फ्रिंज यानी कि ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में आपको बताना था। फिर है सेटलमेंट हेरारकी यानी कि अधिवास पदानुक्रम के बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव अधिवास के उद्भव और वृद्धि का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ अ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया यानी कि भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है टाउन्स आर एम्ब्लेम ऑफ चेंजिंग कल्चर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। नगर जो है परिवर्तनशील संस्कृति का प्रतीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सवाल है इवैल्यूएट द मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी ऑफ हैरिस एंड द उल्मान रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज। नगर आकारिको संरचना से संबंधित हैरिस और उल्मैन मदोदय के जो बहुनाभिक सिद्धांत हैं उसका मूल्यांकन करें। नेक्स्ट सवाल है क्रिटिकली एग्जामिन द सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ लॉस। लॉस महोदय के केंद्रीय स्थान सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हायरार्की ऑफ सेटलमेंट। अधिवास पदानुक्रम निर्धारण के विधियों का वर्णन करें। 8वां सवाल डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड स्लम। मलिन बस्तियों में वृद्धि में उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी कि मानव अधिवास और पर्यावरण के बीच अभिकलन की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका पेपर ज्योग्राफी का। मैं आपको फिर से बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।